स्पाई न्यूज की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई खबर रह न जाए। सूर कहीं ना कहीं हमारी खुराक, अद्वियात और रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया में शामिल है। हर मुसलमान के लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। यूरोप समेत तकरीबन तमाम अमरीकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सूअर है। इस जानवर को पालने के लिए उन ममालिक में बहुत से फार्म हाउस हैं। सिर्फ फ्रांस में पिग फार्म्स का हिस्सा 42,000 से जायद है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सूअर में ज्यादा मिकदार में फैट होती है, लेकिन यूरोपी अमरीकी इस मोहलिक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना उन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है। इस चर्बी को खत्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा सर दर्द है। इसे खत्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर उसे जलाया गया। लगभग 60 साल बाद उन्होंने फिर उसके इस्तेमाल के बारे में सोचा ताकि पैसे भी कमाए जा सके। साबुन बनाने में इसका तजुर्बा कामयाब रहा। शुरू में सूअर की चर्बी से बनी मसनूआत पर कंटेंट्स की तफसील में पिग फैट वाज़े तौर पर लेबल पर दर्ज किया जाता था। चूंकि उनकी मसनूआत के बड़े खरीदार मुसलमान ममालिक हैं और उन ममालिक की तरफ से इन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिससे उनको तजर्बाती खसारा हुआ। 1857 में इस वक्त राफेल की यूरोप में बनी गोलियों को बर्रे सगीर में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। समंदर की नमी की वजह से उसमें मौजूद गन पाउडर खराब हो गया और गोलियां जाया हो गईं। उसके बाद वो सूअर की चर्बी की परत गोलियों पर लगाने लगे। गोलियों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से उस चर्बी की परत को नोचना पड़ता था। जब ये बात फैल गई कि उन गोलियों में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो फौजियों ने, जिनमें ज्यादातर मुसलमान और कुछ सब्जी खोर हिंदू थे, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, जो आखिरकार खाना जंगी का बायस बना। यूरोपीय बाशिंदों ने उन हकाइक को पहचान लिया और पिग फैट लिखने की बजाय उन्होंने FIM लिखना शुरू कर दिया। 1970 के बाद से यूरोप में रहने वाले तमाम लोग हकीकत को जानते हैं कि जब उन कंपनियों से मुसलमान ममालिक ने पूछा कि ये क्या उन अशिया की तैयारी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई है, तो अगर है तो कौन सी, तो उन्होंने बताया कि उनमें गाय और भेड़ की चर्बी है। यहाँ फिर एक और सवाल उठाया गया कि अगर ये गाय या भेड़ की चर्बी है तो फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि उन जानवरों को इस्लामी हलाल तरीके से ज़िबा नहीं किया गया था। इस तरह उन पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब इन कसीरुल कौमी कंपनियों को एक बार फिर नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने कोडेड ज़बान इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि सिर्फ उनके अपने महकमे फूड की एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रही हैं। आम आदमी अंधेरे में ही रहे। इस तरह उन्होंने कोड का आगाज किया। यूं आजकल ये इंग्रेडिएंट्स की शक्ल में कसीरुल कौमी कंपनियों की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी जाती है। इन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबल गम, चॉकलेट, हर किस्म के स्वीट्स, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, टॉफीज, कैंडिड फूड्स, मल्टीविटामिन्स और बहुत सी अद्वियात शामिल हैं। चूंकि ये सारा सामान तमाम मुसलमान ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। सूअर के इज्जा के इस्तेमाल से हमारे माशरे में बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेहसाल के रुझान में बेपनाह इजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और सूअर के गोश्त से इज्तनाब करने वालों से दरख्वास्त है कि वो रोजाना इस्तेमाल होने वाला ITEMS की खरीदारी करते वक्त उनके कंटेंट की फहरिस्त को लाजमी चेक कर लिया करें और कोड की मदरजा सेल फहरिस्त के साथ मिलाएं। तो अगर नीचे दिए गए अज्जा में से कोई भी पाया जाता हो तो फिर उससे यकीनी तौर पर बचें, क्योंकि उसमें सूअर की चर्बी किसी न किसी हालत में शामिल है। स्पाई न्यूज की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई खबर रह न जाए।